हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं स्पाइनल कॉर्ड के बारे में कुछ और पॉइंट्स। ये हमारा प्रीवियस लेक्चर का ही कंटिन्यूएशन है। अगर आपने हमारा प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है तो जल्दी से जाके उसे देख लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था कि जो हमारा स्पाइनल कॉर्ड होता है ये हमारा क्या है, जो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसी का पार्ट है। ये हमारा ब्रेन है, मिड ब्रेन, पॉन्स, मेड्यूला एंड मेड्यूला का ही हमारा जो ये इलांगेटेड कंटिन्यूएशन है, इसे ही हम क्या कहते थे, स्पाइनल कॉर्ड। ये हमारा स्पाइनल कॉर्ड है। एंड हमने ये भी बात की थी कि जो हमारी मेनिंजेस की 3 लेयर्स होती हैं जो हमारे ब्रेन को सराउंड करती हैं, ड्यूरा मैटर, एरेक्नॉइड एंड पाया मैटर, सेम हमारी क्या करती हैं, स्पाइनल कॉर्ड को भी इसी तरीके से कवर करती है। ठीक है। और जो डिफरेंसेस थे वो भी हमने डिस्कस किए कि जो हमारी ब्रेन की मेनिंजेस थी एंड स्पाइनल कॉर्ड की मेनिंजेस थी उनमें क्या सिमिलैरिटीज़ थी एंड क्या डिफरेंसेस थे। ठीक है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो हमारी पाया मैटर है जो हमारे स्पाइनल कॉर्ड को कवर कर रही है उसके हमारे क्या क्या मॉडिफिकेशंस। ठीक है। तो एक बार मैं यहाँ पर जल्दी से ड्रॉ कर लेती हूँ तीनों लेयर। ये हमारी पाया मैटर है, ये हमारी एरेक्नॉइड मैटर है, एंड दिस वन इज ड्यूरा मैटर ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है। हमने प्रीवियस लेक्चर में भी ये बात डिस्कस की थी कि जो हमारी स्पाइनल कॉर्ड होती है वो हमारी कहाँ पर एंड होती है, लोन के L1 वर्टिब्रा के लेवल पर अडल्ट में। ठीक है। तो और चिल्ड्रंस में हमारी ये L3 के लेवल पे एंड होती थी। तो जो हमारी स्पाइनल कॉर्ड है, सपोज ये हमारी क्या थी, वर्टिबल कैनाल थी। तो जो हमारी स्पाइनल कॉर्ड थी, हमने बात की थी कि ये हमारे वर्टिबल कैनाल को पूरा ऑक्यूपाई नहीं करती, केवल अपर थर्ड पोर्शन को ही ऑक्यूपाई करती है। ठीक है। तो जब ये हमारी स्पाइनल कॉर्ड एंड होती है इस तरीके से, तो जो इसका लोअर पोर्शन होता है वो एक टेपर्ड या पॉइंटेड शेप बनाता है इस तरीके से। ठीक है। यानी कि जो स्पाइनल कॉर्ड का जो हमारा लोअर एंड है वो हमारा इस तरीके से टेपर्ड कोन लाइक पोर्शन बनाता है, जिसे हम बोलते हैं कॉनस मेडुलरिस। ठीक है। तो कोनस मेडुलरिस हमारा क्या है, ये हमारा लोअर पार्ट है किसका, स्पाइनल कॉर्ड का ही, जो हमारा क्या है थोड़ा सा टेपर्ड बन जाता है जस्ट लाइक कोन। तो इसे हम क्या कहते हैं, कोनस मेडुलरिस। ठीक है। अब हम बात करेंगे कि जो हमारी पाया मैटर है उसके क्या क्या हमारे मॉडिफिकेशंस होते हैं। तो मॉडिफिकेशंस ऑफ पाया मैटर इन स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है। तो सबसे पहले हम उनके नाम देख लेते हैं। नंबर 1, फाइलम टर्मिनेल। नंबर 2, लीनिया स्प्लेंडेंस। नंबर 3 है हमारा लिगामेंटम डेंटिकुलेट। ठीक है। तो ये 3 हमारे क्या है, पाया मैटर के मॉडिफिकेशंस है, फाइलम टर्मिनेल, लीनिया स्प्लेंडेंस एंड लिगामेंटम डेंटिकुलेटम। अब एक एक करके हम डिस्कस करेंगे कि ये हमारे हैं क्या। ठीक है। अभी हमने बात की कि जो हमारा पाया मैटर होता है वो हमारा क्या करता है, इस तरीके से स्पाइनल कॉर्ड पे इंटीमेटली चिपका हुआ रहता है। ठीक है। तो स्पाइनल कॉर्ड हमने बात की कि L1 के लेवल पे हमारी एंड होती है अडल्ट में, तो ये पाया मैटर भी हमारी क्या होती है, L1 के लेवल पे एंड हो जाती है। ठीक है। जबकि ये जो हमारे सब एरेक्नॉइड स्पेस थे एंड एरेक्नॉइड मैटर थी एंड ड्यूरा मैटर, ये हमने प्रीवियस लेक्चर में भी बात की थी कि ये हमारे कहाँ तक जाते हैं, S2 के लेवल तक जाते हैं। ठीक है। तो होता क्या है, जो ये पाया मैटर हमारी इसको कवर करती है। ठीक है। जो ये हमारी पाया मैटर स्पाइनल कॉर्ड को कवर कर रही है, ये हमारी क्या करती है, ये भी हमारी यहाँ तक L1 के लेवल पे ख़त्म हो जाती है। लेकिन इसी का ही पाया मैटर का ही हमारा प्रोजेक्शन जो होता है वो इस तरीके से बिलो L1 भी हमारा एक्सटेंड करता है। ठीक है। तो इसे हम बोलते हैं फाइलम टर्मिनेल। तो जो हमारा फाइलम टर्मिनेल है ये हमारा क्या है, जो पाया मैटर है उसी का ही एक्सटेंशन है, जो बिलो L1 वर्टिब्रा हमारा क्या है, एक्सटेंड होता है। अब ये हमारा जाता कहाँ तक है, ये हमारा अल्टीमेटली इस तरीके से यहाँ से निकलकर ये हमारा अटैच होता है किसमें, कॉकिक्स वर्टिब्रे में।
ठीक है। तो अब हम इस डायग्राम में भी अगर इसे बनाएं तो इस तरीके से पाया मैटर का एक मॉडिफिकेशन हमारा ये नीचे को जाता है और जो हमारी कॉकेक्स होती है उस पे हमारा अटैच होता है। ठीक है, तो आप ये देख रहे होंगे कि जो ये फाइलम टर्मिनेल है इसका कुछ पोर्शन तो हमारा क्या है कि ड्यूरा मैटर के अंदर है एंड कुछ पोर्शन हमारा ड्यूरा मैटर के बाहर है जो हमारा कॉकेक्स पे अल्टीमेटली अटैच हो रहा है। ठीक है, तो जो ये हमारा पोर्शन फाइलम टर्मिनेल का विद इन ये जो हमारा ड्यूरा मैटर है विद इन द ड्यूरा मैटर है इसे हम बोलते हैं फाइलम टर्मिनेल इंटरनम एंड इसका जो पोर्शन हमारा ये ड्यूरा मैटर के बाहर है इसे हम बोलते हैं फाइलम टर्मिनेल एक्सटर्नम। ठीक है, तो जो ये हमारा फाइलम टर्मिनेल है इसकी हमारी टोटल लेंथ होती है 20 सेंटीमीटर, जिसमें से जो 5 सेंटीमीटर होता है ये हमारा विद इन ड्यूरा मैटर है जिसे हम फाइलम टर्मिनेल इंटरनम बोलते हैं एंड जो 15 सेंटीमीटर है ये बाहर है हमारे ड्यूरा मैटर के और अल्टीमेटली कॉकेक्स पे अटैच हो रहा है, इसे हम बोलते हैं फाइलम टर्मिनेल एक्सटर्नम। ठीक है, तो ये था हमारा फर्स्ट मॉडिफिकेशन ऑफ पाया मैटर इन स्पाइनल कॉर्ड। दूसरा मॉडिफिकेशन है हमारा लीनिया स्प्लेंडेंस। ठीक है, तो अगर हम स्पाइनल कॉर्ड के सेक्शन की बात करें तो इतना हम सबको पता है कि जो ये हमारा स्पाइनल कॉर्ड का सेक्शन होता है इसमें हमें इस तरीके से क्या मिलता है, ग्रे मैटर मिलता है। ठीक है, और जो हमारा ये स्पाइनल कॉर्ड का सेक्शन होता है इसमें हमारे एंटीरियरली हमें क्या मिलती है, मतलब स्पाइनल कॉर्ड में हमें एंटीरियरली एक फिशर मिलती है। ठीक है, मिडिल में, जिसे हम बोलते हैं एंटीरियर मीडियन फिशर। ठीक है, तो ये हमारा स्पाइनल कॉर्ड का सेक्शन है, इसमें हमें बीच में एच शेप का ग्रे मैटर मिल रहा है। ठीक है, और एंटीरियर पार्ट ऑफ स्पाइनल कॉर्ड में बीच में हमें एक फिशर मिलती है जिसे हम बोलते हैं एंटीरियर मीडियन फिशर। ठीक है, इसी तरीके से पोस्टीरियर साइड में भी हमें एक सल्कस मिलती है जिसे हम बोलते हैं पोस्टीरियर मीडियन सल्कस। ठीक है, तो जो ये हमारी एंटीरियर मीडियन फिशर है इसमें क्या होता है, और हमने अभी बात की कि जो हमारे स्पाइनल कॉर्ड है इसको हमारी पाया मैटर इस तरीके से क्लोजली इन्वेस्ट करके रखती है, कवर करके रखती है। ठीक है, तो जो ये पाया मैटर होता है इसी की एक थिकनिंग, ग्लिसनिंग थिकनिंग हमारी क्या होती है यहाँ पर मतलब जो पाया मैटर होता है ये मॉडिफाई होके एक चमकीली सी एक थिकनिंग बनाता है जो हमारी कहाँ लाई करती है, ये एंटीरियर मीडियन फिशर में लाई करती है। ठीक है, तो उसे हम बोलते हैं लीनिया स्प्लेंडेंस। तो लीनिया स्प्लेंडेंस हमारा क्या है, ये हमारा क्या है, एक ग्लिसनिंग थिकनिंग है पाया मैटर की जो हमारी जो एंटीरियर मीडियन फिशर होती है उसमें लाइक करती है, और ये मेनली हमें लोअर पार्ट ऑफ स्पाइनल कॉर्ड में ही देखने को मिलती है। ठीक है, अब हम बात करेंगे लिगामेंटम डेंटिकुलेटम जो हमारा थर्ड मॉडिफिकेशन है पाया मैटर का। ठीक है, तो लिगामेंटम डेंटिकुलेटम हमारा क्या है, टीथ लाइक प्रोजेक्शन है। ठीक है, ये हमारा मॉडिफिकेशन है किसका, पाया मैटर का ही। तो हमारा होता क्या है कि जैसे ये हमारी सपोज ये हमारी स्पाइनल कॉर्ड है। ठीक है, तो स्पाइनल कॉर्ड से ही हमारी क्या होती है, स्पाइनल नर्व्स अराइज होती हैं। तो जैसे हमारा क्या होता है, ये स्पाइनल कॉर्ड है, सपोज हम ये पेन ले लें। ठीक है, ये हमारा स्पाइनल कॉर्ड है, इसी तरीके का हमारा स्पाइनल कॉर्ड सिलेंड्रिकल रहता है। तो इससे हमारा क्या होता है, डॉर्सल साइड से, पीछे साइड से हमारे क्या निकलते हैं, डॉर्सल नर्व रूटलेट्स निकलते हैं। ठीक है, इसी तरीके से मतलब आगे से भी हमारी बहुत सारी नर्व रूटलेट्स निकलती हैं। ठीक है, जिसे हम एंटीरियर नर्व रूटलेट्स बोलते हैं या वेंट्रल नर्व रूटलेट्स बोलेंगे, एंड इसी तरीके से पीछे साइड से भी हमारे नर्व के रूटलेट निकलेंगे। ठीक है, तो सपोज ये हमारे आगे से वेंट्रल नर्व रूटलेट्स निकले और ये बैक साइड से, ये मैं जो बैक साइड से आ रहे हैं इनको मैं डॉट डॉट से शो कर रही हूँ, ये हमारे पोस्टीरियर नर्व रूटलेट्स निकले। ठीक है, फिर ये एंटीरियर एंड पोस्टीरियर नर्व रूटलेट्स मिलके हमारे क्या बनाते हैं, स्पाइनल नर्व बनाते हैं। ठीक है, तो इनके बीच में हमारा क्या होता है, एक ऐसे मॉडिफिकेशन हो जाता है पाया मैटर का जो हमारा टूथ लाइक प्रोजेक्शन होता है। ठीक है, और जो अगर हम यहाँ पर बात करें तो ये हमारा पाया मैटर है ऑरेंज कलर का, इसी से ही मैं यहाँ पर ग्रीन कलर से बना देती हूँ। जो ये पाया मैटर है इसी का हमारा ये मॉडिफिकेशन होता है इस तरीके से। ठीक है, और स्पाइनल कॉर्ड से हमारी क्या निकल रही है, वेंट्रल एंड डॉर्सल नर्व रूटलेट्स निकल रही है। इनके बीच में अगर हम इसे जूम करके देखें तो ये हमारा क्या है, पाया मैटर का ही एक मॉडिफिकेशन है, टूथ लाइक प्रोजेक्शन, ये लिगामेंटम डेंटिकुलेटम है। ये हमारा है किसके बीच में, जो हमारे वेंट्रल नर्व रूटलेट्स है एंड डॉर्सल नर्व रूटलेट्स है। ठीक है, एंड अल्टीमेटली जो ये लिगामेंटम डेंटिकुलेटम है ये हमारा अटैच कहाँ होता है, ड्यूरा मैटर पे।
ठीक है। तो लिगामेंटम डेंटिकुलेटम हमारा पाया मैटर का ही टूथ लाइक प्रोजेक्शन है। ये हमें बोथ साइड मिलेगा, ठीक है, दोनों साइड मिलेगा ये हमें स्पाइनल कॉर्ड के, और ये 21 पेयर्स होंगे, ठीक है। और ये हमारा अटैच कहाँ पर होता है, ड्यूरा मैटर पे, ठीक है। इट मीन्स ये सब एरेक्नॉइड स्पेस को भी हमारा ट्रेवर्स करेगा एंड एरेक्नॉइड मैटर को भी, एंड फिर ये अल्टीमेटली हमारा अटैच हो जाएगा ड्यूरा मैटर में। अब इसका फंक्शन क्या होता है, इस तरीके से ये 21 पेयर्स हमारे क्या होते हैं, दोनों साइड में रहते हैं, ठीक है। तो ये हमारे स्पाइनल कॉर्ड को पोजीशन में रखता है, अपनी पोजीशन में फिक्स रखता है। डिफरेंट मूवमेंट्स जब भी हम करते हैं तो क्या होता है, जो स्पाइनल कॉर्ड होता है ये इसको अपने प्लेस में फिक्स रखता है, ठीक है। तो ये तीन स्ट्रक्चर जो है हमारे, ये हमारे क्या है, मॉडिफिकेशन है पाया मैटर के, ठीक है। तो आज हमें स्पाइनल कॉर्ड से रिलेटेड तीन नए टर्म्स पता चले, फाइलम टर्मिनल, लीनियर स्प्लेंडेंस एंड लिगामेंटम डेंटिकुलेटम। आपने ये कई बार ये नाम सुने होंगे। तो आज से हमें ये माइंड में रखना है कि ये तीनों हमारे क्या है, पाया मैटर के ही मॉडिफिकेशंस हैं, ठीक है। जिसमें से जो हमारा फाइलम टर्मिनल है ये हमारा क्या है, जो बिलो L1 यानी कि जो स्पाइनल कॉर्ड जहाँ पर एंड हो रहा है उसके बाद ये हमारा क्या है, पाया मैटर एक्सटेंड होके एक यहाँ पर स्ट्रक्चर बना रहा है जिसे हम फाइलम टर्मिनल बोलते हैं, ठीक है। फिर फाइलम टर्मिनल हमारा 20 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है और ये दो पार्ट्स में डिवाइड है। जो हमारे ड्यूरा मैटर के इनसाइड है इसे हम फाइलम टर्मिनल इंटरनम बोलते हैं, एंड जो बाहर है इसे एक्सटर्नम बोलते हैं, ठीक है। और दूसरा हमने बात की लिगामेंटम डेंटिकुलेटम। लिगामेंटम डेंटिकुलेटम हमारा क्या है, पाया मैटर का ही टीथ लाइक प्रोजेक्शंस है, जो पाया मैटर का ही मॉडिफिकेशंस है, जो हमारे वेंट्रल एंड डॉर्सल नर्व रूटलेट्स हैं, जो हमारे स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल नर्व के, उनके बीच से अराइज होते हैं एंड अल्टीमेटली हमारे ड्यूरा मैटर पे अटैच होते हैं। थर्ड हमने बात की लीनियर स्प्लेंडेंस। लीनियर स्प्लेंडेंस भी हमारा क्या है, जो पाया मैटर है इसी की एक थिकंड स्ट्रक्चर बन रहा है, जो ग्लिस्निंग थोड़ी सी इसमें शाइन भी होती है, जो हमारा कहाँ लाई करता है, एंटीरियर मीडियन फिशर में, ठीक है। स्पेशली जो हमारा लोअर पोर्शन होता है स्पाइनल कॉर्ड में, उसमें जो हमारी एंटीरियर मीडियन फिशर होती है उसमें हमें ये देखने को मिलेगा, ठीक है। जो ये हमारी पाया मैटर है ये हमारी मॉडिफाई हो जाती है एंड एक ग्लिस्निंग सी थिकनिंग बनाती है, जो हमारी कहाँ लाई करती है, एंटीरियर मीडियन फिशर में, ठीक है। तो इस लेक्चर में बस इतना ही। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें, एंड फॉर मोर सच वीडियोस स्टे ट्यून। थैंक्स फॉर वॉचिंग।